दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी गहरी, रहस्यमयी और आत्मा को झकझोर देने वाली यात्रा पर निकलने वाले हैं, जो आपकी जिंदगी की सबसे छिपी हुई, सबसे कोमल और सबसे शक्तिशाली परतों को एक एक करके उजागर कर देगी। कल्पना कीजिए कि आपके जन्म की पूरी कहानी, आपके अस्तित्व का हर अध्याय, आपकी हंसी, आपके आंसू, आपकी जीत, आपकी हार, आपकी मजबूती और आपकी सबसे गहरी कमजोरी, सब कुछ एक प्राचीन धूल भरी किताब में बंद है। यह किताब सदियों से किसी अलमारी के कोने में पड़ी हुई है। इसके पन्ने कभी किसी ने पूरी तरह नहीं खोले। आज अगर मैं उन पन्नों को धीरे धीरे एक एक करके पलट दूं, अगर मैं आपके जीवन के उन छिपे हुए अध्यायों को, आपकी असल पहचान को, आपकी अटूट शक्ति को और आपकी सबसे कोमल कमजोरियों को पूरी ईमानदारी, पूरी निर्भयता और पूरी करुणा के साथ आपके सामने रख दूं, तो क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? जी हाँ दोस्तों, आज हम मेष राशि के जातकों के जीवन की वह पवित्र और रहस्यमयी किताब खोलने जा रहे हैं, जिसमें उनके स्वभाव का हर कोना, उनकी आदतों का हर धागा, उनके स्वास्थ्य का हर रहस्य, उनके रिश्तों की हर उलझन, उनके धन की हर चाह, उनके परिवार का हर बंधन, उनके दुश्मनों की हर साजिश और उनकी सफलता का हर सपना छिपा हुआ है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह कोई सतही भविष्यवाणी नहीं है, यह गहन शोध, पुराने ज्योतिषीय ग्रंथों के वर्षों के अध्ययन, हजारों कुंडलियों के पैटर्न की गहरी जांच और असली जीवन की सच्ची कहानियों से निकला हुआ जीवंत सच है। हमारी पूरी टीम ने महीनों की थका देने वाली मेहनत, रातों की लगातार जागृति, गहरी साधना और महाकाल की कृपा से यह सामग्री तैयार की है। बृहत्पराशर, जामिनी सूत्र, फलदीपिका, सारावली और अन्य प्राचीन शास्त्रों के सूक्ष्मतम रहस्यों को खोजा गया है। हजारों मेष राशि की कुंडलियों के जन्म, गोचर, दशा और अनुभवों को जोड़ा गया है। असली जीवन की उन कहानियों को सुना गया है जहां मेष जातकों ने संकटों को पार किया, विश्वासघात सहा, फिर भी महाकाल के सहारे खड़े रहे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर दिल से निवेदन करता हूं कि शुरू से अंत तक एकाग्र मन से शांत कमरे में अकेले बैठकर सुने। एक भी शब्द, एक भी वाक्य छूटने न दें। अगर आप इसे पूरे हृदय से समझेंगे, महसूस करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपके बंद रास्ते खुलेंगे, दिल की कड़वाहट धीरे धीरे कम होगी और महाकाल की असीम कृपा से आपके जीवन का एक बिल्कुल नया उज्जवल अध्याय शुरू होगा। इस वीडियो में दो ऐसी गहरी बातें बताई जाएंगी जो सीधे आपके भाग्य, आपकी कुंडली और आपकी आत्मा से जुड़ी हुई हैं। इन्हें किसी से साझा न करें, इन्हें अपने दिल में संजो कर रखें। शांत कमरे में अकेले बैठकर सुने, ताकि हर शब्द आपकी आत्मा की गहराई तक उतर जाए और वहां स्थायी रूप से बस जाए। और हाँ, जो भी महादेव के सच्चे अनुयायी, शिव भक्त यहाँ मौजूद हैं, वीडियो को दिल से लाइक अवश्य करें और कमेंट में सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ महाकाल लिख दें। भगवान शिव का विशेष अटूट आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। महाकाल की कृपा से आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अब चलिए मेष राशि के जीवन की उस पवित्र किताब का पहला अध्याय धीरे धीरे खोलते हैं। मेष राशि में जन्म लेने वाले जातक जन्म से ही अग्नि तत्व के प्रबल वाहक होते हैं। उनके रक्त में मंगल की प्रचंड, उग्र और अदम्य ऊर्जा बहती है। वे किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं जानते। जीवन चाहे कितनी भी भयंकर आंधी लाए, लोग चाहे कितनी भी गहरी साजिश रचें, संकट चाहे कितना भी गहरा हो, वे अपने दोनों पैरों पर अडिग खड़े रहते हैं। उनकी आंतरिक आग इतनी प्रबल, इतनी शुद्ध और इतनी प्रज्वलित होती है कि संकट उन्हें तोड़ नहीं पाता, बल्कि उस आग को और तेज कर देता है। वही संकट उन्हें और मजबूत, और निडर और अधिक आत्मविश्वासी बना देता है। यही दृढ़ता, यही अटूट आत्मविश्वास उन्हें जीवन में आगे बढ़ाता है। लेकिन यही दृढ़ता कई लोगों को उनके खिलाफ खड़ा कर देती है। जो लोग उनकी मजबूती को पचा नहीं पाते,
जो उनकी चमक को सहन नहीं कर पाते, वे चुपके से षड्यंत्र रचने लगते हैं, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, रिश्तों में दरार पैदा करते हैं, परिवार में अशांति घोलते हैं और जीवन में ऐसी कड़वाहट भर देते हैं जैसे घाव पर नमक छिड़क दिया हो और आंखों में लाल मिर्च डाल दी हो। यही वह तीखा जलता हुआ दर्द है जो बार बार लौटता है। फिर भी मेष जातक हार नहीं मानते, क्योंकि वे गहरी आत्मा से जानते हैं कि उनकी शक्ति महाकाल की दी हुई है। महाकाल की कृपा उनके साथ है तो कोई भी शक्ति उन्हें तोड़ नहीं सकती। उनका स्वभाव सीधा, स्पष्ट और पारदर्शी होता है। छल कपट, कपटी व्यवहार और दोहरेपन का नाम भी उनके स्वभाव में नहीं बसता। अगर कोई गलती करे तो वे दिल से माफ भी कर देते हैं। यह उदारता उनकी महानता का प्रतीक है। यह गुण उन्हें ऊंचा उठाता है, लेकिन यही उदारता कई बार उनके लिए फंदा बन जाती है। लोग उनकी माफी को कमजोरी समझ लेते हैं और बार बार वही गलती दोहराते हैं। विश्वासघात, धन की हानि, मानसिक थकान, गुस्से का बढ़ना और दिल का टूटना, ये सब उसी साफ दिल का परिणाम बन जाते हैं जिसमें लोग कांटे बो देते हैं। फिर भी उनकी आत्मा गहरी आवाज में कहती है कि सत्य अंत में विजयी होता है और मंगल की ऊर्जा उन्हें हर बार फिर से और अधिक शक्ति के साथ खड़ा कर देती है। वे गिरते हैं तो उठते हैं, टूटते हैं तो जुड़ते हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानते। धर्म और पिता के प्रति उनकी आस्था अटूट, अडिग और गहरी होती है। भगवान शिव उनके जीवन का आधार हैं, उनकी शक्ति का स्रोत हैं, उनकी रक्षा का कवच हैं। अंधेरे में भी, संकट के सबसे गहरे क्षण में भी वे महाकाल का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ स्वार्थी, कपटी लोग इस आस्था का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। धर्म की आड़ में भक्ति की चादर ओढ़कर वे विश्वास जीतते हैं और फिर धोखा देते हैं। जब मेष जातक सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो वे लोग दुश्मन बन जाते हैं और जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं। फिर भी सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं रहता। महाकाल की कृपा हमेशा साथ रहती है। महाकाल का हाथ उनके सिर पर होता है तो कोई भी साजिश सफल नहीं हो सकती। वे किसी की खुशी देखकर जलते नहीं, जो मिला है उसी में संतोष रखते हैं। लेकिन जब वे देखते हैं कि गलत रास्ते से, बेईमानी से, छल से लोग आगे निकल रहे हैं, तो उनके अंदर एक गहरी जलती हुई महत्वाकांक्षा जागती है। यही असंतोष बाद में उन्हें और ऊंचा उठने, और अधिक मेहनत करने और अधिक ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देता है। वे सुखी जीवन चाहते हैं। चिंताएं कितनी भी हों, कर्म पर भरोसा रखते हुए खुशियां ढूंढ ही लेते हैं। हर फैसला सोच समझकर, जड़ तक जाकर विश्लेषण करके लेते हैं। इसी वजह से समाज में सम्मान मिलता है। लोग उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हैं, लेकिन कभी कभी यह सावधानी उन्हें तेज अवसरों से वंचित भी कर देती है। दूसरे लोग बिना सोचे समझे कदम बढ़ा लेते हैं और सफल हो जाते हैं, जबकि वे सोचते रह जाते हैं। यही अंतर दुश्मनों को मौका देता है कि वे आगे बढ़कर उनका स्थान ले लें। अब स्वास्थ्य के सबसे गहरे, सबसे संवेदनशील और सबसे कम जाने समझे पहलू पर आते हैं। मेष राशि के जातक अक्सर सिर, पेट और गुप्तांगों से जुड़ी परेशानियों से जूझते हैं। मंगल की प्रचंड ऊर्जा सिर और रक्त को प्रभावित करती है, इसलिए सिरदर्द, बुखार, चोटें, रक्त संबंधी समस्याएं और अचानक होने वाले दर्द आम हैं। और अब वह रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो कुंडली के गहन अध्ययन से ही समझ में आता है। अक्सर इन जातकों के गुप्तांग पर एक गहरा काला निशान या तिल होता है। यह कोई सामान्य बात नहीं। यह कुंडली में मंगल, राहु या शुक्र की विशेष स्थिति का संकेत है, जो छठे, 7वें और 8वें भाव को प्रभावित करता है। इसी वजह से पाचन संबंधी विकार, गैस, अल्सर, पेट की जलन और गुप्तांगों से जुड़े त्वचा या संक्रमण संबंधी मुद्दे बार बार लौटते हैं। जब यह रहस्य समझ में आ जाता है तो सतर्कता बढ़ती है। नियमित जांच, संतुलित आहार, योग, व्यायाम, प्राणायाम और मंगलवार के विशेष
उपाय अपनाकर ये समस्याएं नियंत्रण में लाई जा सकती हैं। स्वास्थ्य की अनदेखी न करें, क्योंकि शरीर ही मंगल की ऊर्जा का मंदिर है। वे न्याय के पुजारी होते हैं। अन्याय देखकर चुप नहीं रह सकते। अपना हो या पराया, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। यही गुण उन्हें महान बनाता है। लेकिन अन्याय से फायदा उठाने वाले लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। वे सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं तो अकेला पड़ जाते हैं, लेकिन महाकाल की कृपा से अंत में सत्य की जीत होती है। रोमांस और जोश उनके स्वभाव का अभिन्न हिस्सा है। मस्ती, हंसी, मजाक, ऊर्जा और जीवन की रंगीनियों से भरा जीवन चाहते हैं। मुस्कान उनके होठों पर और चमक उनकी आंखों में हमेशा रहती है। इसी वजह से जीवन में कई रिश्ते आते जाते रहते हैं। शारीरिक आकर्षण भी प्रबल होता है, लेकिन शादी से पहले एक बार शिव मंदिर जरूर जाना चाहिए। महाकाल की कृपा से सही जीवन साथी मिलता है और अनावश्यक उलझने, गलत रिश्ते और दर्द दूर होते हैं। शिव की आराधना से वैवाहिक जीवन में स्थिरता और सुख आता है। दयालुता उनकी पहचान है। द्वार पर कोई भी आए खाली हाथ नहीं लौटाते, दिल से मदद करते हैं। लेकिन यही दया कई बार उन्हें मुसीबत में डाल देती है। दूसरों के मामलों में उलझ जाते हैं, बाद में पछताते हैं, कभी कभी बदनामी भी झेलते हैं। अच्छा करने वालों को सबसे ज्यादा कष्ट मिलता है। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सबक है। फिर भी वे दया छोड़ नहीं पाते, क्योंकि दया उनकी आत्मा का स्वभाव है। वे साफ सुथरे रहते हैं, साफ दिल से काम करते हैं। राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र, सीधे रास्ते पर चलते हैं। लेकिन अंत में अक्सर बुराई ही हाथ लगती है, तब उनका गुस्सा भड़क उठता है। गलत चरित्र वाले लोगों से दूरी बनाते हैं और जल्दी निकाल देते हैं। वे जानते हैं कि गंदा पानी साफ बर्तन को भी गंदा कर देता है। संकट कितना भी बड़ा हो, घबराते नहीं। लड़ने की इच्छा जागती है। कर्तव्य पर डटे रहते हैं और लक्ष्य हासिल करके ही छोड़ते हैं। मंगल की यही शक्ति उन्हें विजेता बनाती है। वे हार मानने वाले नहीं, लड़ने वाले होते हैं। शारीरिक रूप से वे मजबूत और आकर्षक होते हैं। चौड़ी छाती, चौड़ा माथा, मजबूत कद काठी, चमकदार आंखें। उनका चलना फिरना, बोलना, देखना सब अलग होता है। यही अलगाव लोगों को खींचता है। लीडरशिप स्वभाव से आती है। आंखों में एक चुंबकीय शक्ति होती है। नजर पड़ते ही असर हो जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि यह व्यक्ति कौन है। कुछ लोग इसी आकर्षण से ईर्ष्या करते हैं और दुश्मन बन जाते हैं। उनकी उपस्थिति ही कमरे का माहौल बदल देती है। प्यार और सम्मान की भूख उनके दिल में गहरी है। अगर कोई सम्मान दे तो वे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दूसरों के लिए वे भाग्यशाली साबित होते हैं। उनके साथ यात्रा या काम करने वाले का काम बन जाता है, लेकिन लोग इस भाग्य का फायदा उठाते हैं और बदले में कुछ नहीं देते। यही कड़वाहट पैदा करता है। वे देते हैं देते हैं देते हैं, लेकिन जब वापस कुछ नहीं मिलता तो दिल टूट जाता है। दखलंदाजी वे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, चाहे साथी हो, परिवार हो या दोस्त। अपनी समस्या खुद सुलझाते हैं। स्वतंत्रता अच्छी है, लेकिन कभी कभी परिवार वालों को लगता है कि वे दूर हो रहे हैं। वे अपनी जगह चाहते हैं, अपनी आज़ादी चाहते हैं। हस्तक्षेप उन्हें घुटता है। ईमानदारी और मेहनत उनके जीवन का आधार है। जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। त्याग करने को भी तैयार रहते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। वे वादे के पक्के होते हैं। हर क्षेत्र में टैलेंट भरा होता है। राजनीति, शिक्षा, खेल, सेना, व्यवसाय, जहां भी जाते हैं परचम लहराते हैं। बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। नाम इतिहास में लिखा जाता है। लेकिन बचपन का भोलापन अंदर रहता है। लोग इसी का फायदा उठाते हैं। इसलिए समाज के हिसाब से थोड़ा सतर्क होना जरूरी है, बिना अपनी अच्छाई खोए। अपमान वे कभी बर्दाश्त नहीं करते। गाली सह लेते हैं, लेकिन मान भंग करने वाले को तुरंत जवाब देते हैं। परिवार के लिए जान दे सकते हैं। संकट में दौड़कर पहुंचते हैं। वे रक्षक होते हैं, न कि भागने वाले। झूठी उंगली उठने का डर हमेशा रहता है। जल्दी विश्वास नहीं करते, लेकिन एक बार विश्वास हो जाए
तो 7 जन्म निभाते हैं। मीठी बोली और व्यवहार से काम निकालने में माहिर होते हैं। वे कूटनीति जानते हैं लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करते। भारत तरह से काम के प्रेम की कमी कभी नहीं रहती। कुंवारे हों या विवाहित, समय समय पर कोई न कोई साथी आता रहता है। संतान में अधिकतर पुत्रियां होती हैं। परिवार में स्त्री शक्ति का प्रभाव गहरा होता है। सबसे बड़ी बात, वर्तमान धन से कभी संतुष्ट नहीं होते। हमेशा दोगुना कमाने की चाह रहती है। यही महत्वाकांक्षा उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है, लेकिन अनियंत्रित हो जाए तो कड़वाहट और दुश्मन भी पैदा कर सकती है। धन की चाह जब लोभ बन जाए तो मंगल की ऊर्जा नकारात्मक दिशा में मुड़ जाती है। दोस्तों, अब आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि मेष राशि के जीवन की किताब में ये सारे अध्याय छिपे थे। इन्हीं गुणों की वजह से जीवन में तीखी समस्याएं आती हैं। असली दुश्मन वे हैं जो उनकी दृढ़ता, न्याय, स्वतंत्रता, दया और जोश को पचा नहीं पाते। उनकी भोली उदारता का फायदा उठाते हैं, उनकी चमक को सहन नहीं कर पाते। अच्छे वे लोग हैं जो उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें, त्याग और मेहनत की कद्र करें, परिवार प्रेम को समझें और उनकी दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करें। करना यह चाहिए, कर्म पर भरोसा रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मंगलवार को उपयुक्त उपाय करें, सही ज्योतिषी से सलाह लें, शिव मंदिर जाएं, परिवार को समय दें लेकिन दखलंदाजी न होने दें, अपमान का जवाब दें, भोलेपन को संभालें, टैलेंट का सकारात्मक उपयोग करें और महत्वाकांक्षा को सही दिशा दें। नहीं करना चाहिए, गलत लोगों को जगह न दें, दूसरों के चक्कर में न पड़ें, बिना सोचे कदम न उठाएं, असंतोष बढ़ने न दें, हस्तक्षेप बर्दाश्त न करें, स्वास्थ्य की अनदेखी न करें और अपमान कभी न सहें। अब जब ये रहस्य खुल गए हैं तो जीवन को नई दिशा दी जा सकती है। कड़वाहट दूर होगी, सच्चे लोग साथ आएंगे, स्वास्थ्य सुधरेगा और सफलता कदम चूमेगी। महाकाल की कृपा से सब कुछ सुंदर होगा। महाकाल की कृपा से आपके जीवन का हर अध्याय अब प्रकाश से भर जाएगा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। कमेंट में महाकाल अवश्य लिखें ताकि महाकाल की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाल, हर हर महादेव।